मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, अब 6:10 हो गया है। तू महाबाहो गुण कर्म विभागयो तत्वविद, परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष, उधर अज्ञानी परिभाषा थी, अज्ञानी की। गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष, गुणः गुणेश वर्तन्ते, संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गई ज्ञानिक परिभाषा, ज्ञानी की। महाबाहो, जो विद्वान लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, वो जानते हैं कि संसार में सब जो कुछ हो रहा है गुणा गुणेश वर्तन्ते, सब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में। देखो, सत रज तम ये 3 गुण होते हैं। इन 3 गुणों का कार्य होने से पूरी सृष्टि जो है ये त्रिगुणात्मिका है। इसलिए कहा गीता में कहा है ये पूरा संसार त्रिगुणमयी है। पूरे संसार की हर एक्टिविटी इन 3 गुणों से चल रही। ये शरीर, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, वाणी, पदार्थ सब गुणमय ही हैं, सब प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है। यही गुण विभाग है। ठीक है, गुण विभाग। और ये शरीर आदि से होने वाले जो क्रियाएं हैं ये कर्म विभाग कहलाती हैं। तो गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जानने वाले महापुरुष हैं वे जानते हैं कि सब कुछ यहाँ गुणों के कारण हो रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो ये मान के किसी भी कर्म में वो आसक्त नहीं होते हैं। कर्म तो होते हैं उनसे, लेकिन आसक्त नहीं होते। वो जानते हैं कि यह सब हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सब हो रहा है, खाली हो रहा है, और हो ही तो रहा है, हो ही तो रहा है। पाचन तंत्र में आपका कुछ जोर है, वो हो ही तो रहा है। अब तो खा के 9 बजे लेट जाते हो, फिर उसके बाद कौन करता है वो? उसके बाद चकिया कौन चलाता अंदर हो? जो चकिया चल रही है आप चलाते हो क्या? ये श्वसन तंत्र कौन चला रही है? ये आप कर रहे हो क्या? सांस आप लेते हो क्या? वो सांस चल रही, बस खाली चल रही, यूं ही हो रहा है। हवा चल रही है, गंगा बह रही है, हो रहा है इसमें। गुणा गुणेश वर्तन्ते, आप जरा ध्यान देकर सुनो, समझते हुए। कुम्हार में घड़ा बनाने का गुण है, ध्यान देकर सुनेगा। कुम्हार में घड़ा बनाने का गुण है। अब वो गुण प्रभु का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। आप नहीं बना सकते हो, आप में गुण नहीं हो। आप भले PhD किए हो, भले M.Tech किए हो, लेकिन जो कला उसके हाथ में प्रभु ने दिया है आपको नहीं दिया है। अब मेरी बात समझिएगा ठीक से। कुम्हार के हाथों में घड़ा बनाने का गुण है। अब उसको कोई नदी से बालू भर के ला दे और कह लो घड़ा बनाओ बालू से, बना पाएगा? बना सकता है? नहीं ना। अगर कुम्हार में घड़ा बनाने का गुण है तो चिकनी मिट्टी में घड़ा बनने का गुण है, प्रभु का दिया हुआ। चिकनी मिट्टी में, रेत से घड़ा नहीं बन सकता, नहीं बन पाएगा। कुम्हार लाख कलाकार हो, वो घड़ा बनाने में PhD किया हो, लेकिन बलुई मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता है वो। भगवान ने उस मिट्टी में घड़ा बनने गुण नहीं दिया है। घड़ा बनने के लिए का गुण चिकनी मिट्टी में है। ठीक है ना। तो गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुणा गुणेश वर्तन्ते। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुणा गुणेश वर्तन्ते, तब घड़ा बन गया। वो उसको गुण प्रभु ने दिया बनाने का और मिट्टी में दिया बनने का, और दोनों गुण मिल गए, घड़ा बन गया। अब कुम्हार जानते हो कैसे मैंने घड़ा बना दिया, कैसे घड़ा बना दिया? अब यही अज्ञानता हो जाती है, यही अज्ञानता है। अब बना 2 गुणों से घड़ा है वो, अब हम मान लेते हैं हमने बनाया। गुणा गुणेश वर्तन्ते। जैसे दिया जलता है, दिया रोज जलाती है हमारी धर्मपत्नी, रोज जलाती है। अब ये मान भर लेती हूँ कि मैंने फिर आज दीपक जला दिया। अब मान ले तो अज्ञान है इनका, मानती हो तो अज्ञानी, हमारी है तो क्या हुआ? अज्ञानी। दिया जलता है 3 गुणों के मिक्सचर से। 3 गुण मिलते हैं तब दिया जलता है। हाँ, कपास का गुण प्लस घी का गुण और प्लस माचिस का गुण, तब दिया जलता है। उसमें आप कहाँ पर आ रहे हो? कहाँ पर हो भाई? रुई न होती जलाओ, और घी न पर हो जलाओ, माचिस न हो जलाओ, मुंह से जलाओ, माचिस न हो जलाओ। तो 3 गुण मिले तब दिया जला। ठीक है ना। रुई मिली, रुई का गुण मिला जलने वाला, और घी का गुण मिला और माचिस का गुण मिला, तब दीपक जल गया। अब मानते हो अखंड ज्योति दीपो ज्योति पर ब्रह्म, मैंने फिर दिया बार दिया। दिया तुम खाक बार है? हाँ, बार दिहनी रे जगतारन घर में दिहरा, बार दिहनी दिहनी खाक। तूने बारा है दिया, तूने बारा है।
जगतारन घर में दी। हद है यार मूर्खता की। अरे वो रुई और माचिस और घी का गुण मिला है तब वो दिया जला है। गुणा गुणेश बर्तनते, तभी संसार के कार्य होते हैं। हम मान लेते हैं हमने जला दिया, तो बस यही मूर्खता है इंसान की, यही भूल है। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग ये प्रकृति का विस्तार है। इसीलिए ये सब जड़ और क्षणिक और नाशवंत है, क्योंकि पूरी प्रकृति ही नाशवंत है। सब घटनाएं, हर एक्टिविटी संसार की क्षणिक है, जड़ है और नाशवंत है। आत्मा इन दोनों विभागों से अलग है। आत्मा न गुण विभाग में आती है न कर्म विभाग में आती है, वो दोनों से परे है। वो आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। इस तत्व को भली भांत जो समझ लेता है, गुण विभाग को तत्व विभाग को जो जान लेता है अलग कर, वैसा तत्वित महात्मा महापुरुष जो होता है गुण विभाग और कर्म विभाग से सर्वथा अलग हो जाता है। वो जानता है कि मन बुद्धि शरीर इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं। इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं, कोई भी। इसी कारण वो किसी भी कर्म में और कर्म फल में आसक्त नहीं होता है। जो विद्वान जो जानता है इस तत्व को, ठीक है ना, आसक्त नहीं होता है। अर्थात वह किसी भी कर्म में या किसी भी कर्म के फल में अपना संबंध नहीं मानता है। मैं करता हूं ये भाव भी उसके अंदर नहीं आता है। अब देखो, जैसे रेलगाड़ी का इंजन चलता है, रेलगाड़ी का इंजन चलता है, उसमें क्रिया जो होती है उसमें एक गुण है खींचने की शक्ति, खींचने की शक्ति इंजन में होती है। लेकिन चालक में गुण होता है उसको ड्राइव करने का, उस इंजन को। अब दोनों गुण मिले, उसमें गुण है खींचने का और उसमें गुण है उसको पायलट करने का, चलाने का। और दोनों गुण मिल गए तो ट्रेन चल पड़े। अब अगर इंजन सीज हो जाए, उसमें शक्ति ना हो खींचने की, तो ड्राइवर लाख ट्रेंड हो, चला पाएगा वो। और इंजन लाख बिल्कुल बन के नया नया हो, उसका संचालक के मौके पर ना हो, पागल हो, तो जाने कहाँ जाके ठोक देगा उसको। लाल बत्ती होती देखबे नहीं करेगा, जाके पेल देगा कहीं ना कहीं, भयंकर नुकसान समाज को हो जाएगा। तो दो गुण मिले तब ट्रेन पहुंची गंतव्य पर, ठीक है ना। अब उसमें कुछ है नहीं। ड्राइवर को भगवान ने गुण दिया ड्राइविंग करने का, है ना। कई लोग सीख के भी चला नहीं पा रहे हैं गाड़ी, बाकायदा ट्रेनिंग किए हैं ड्राइविंग स्कूल, लखनऊ मोटर ट्रेनिंग सेंटर, और रुपये जमा किए हैं ड्राइविंग का सीखने का। और तहु उनके हाथ कांपते हैं चलाना, पैर कांप रहे हैं। राय साहब चला पाते हो? अब सीखे हैं राय साहब, अब बहुत दिन चले वो किए, अब मैं चला रहे हैं। गुणा गुणेश बर्तन थे, और हम खाली 2 दिन सीखे बस। ये अहंकार नहीं है जी। अब देखो इसमें हम बोल रहे हैं, हम हैं कहीं पर नहीं, ये मूर्खता बोल रही है हमारी। 2 दिन खाली सीखे बात, वो चित्रांशी में 2 दिन घड़ी देख करके, तीसरे दिन मना कर दिया, हम नहीं आएंगे महाराज जी, हमारी गाड़ी सीज हो गई। फिर निकाल ली अपनी गाड़ी बेगेना और हमका चलो चलाते हैं, और शुरू कर दिया। अब हम मानते हैं कि नहीं वो हमने, कई लोग महीना सीख के नहीं चला पा रहे, महीना सीख के नहीं चला पा रहे। हम 2 दिन सीखे और ड्राइविंग इतनी बढ़िया करते हैं कि अच्छे को मात कर देते हैं, अच्छों को। ये गुणा गुणेश बर्तन थे। गाड़ी में चलने गुण है, हमारे चलाने गुण है, भगवान ने दे दिया है, तो गाड़ी चल रही। अब लेकिन हम मान लें कि नहीं, हमने फिर वो गाड़ी लिया था, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमारे समान मूर्ख संसार में कोई नहीं है। उसमें गाड़ी में चलने गुण है, हमने चलाने गुण भगवान ने दे दिया है, ठीक है ना। अज्ञानवश गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष सुखी दुखी होता रहता है। जैसे एक और उदाहरण आप दृष्टांत समझ लो। जैसे सिनेमा में हीरो दुखी होता है ना, जब रोता है जब वो, तो फिल्म देखने वाले कई लोग तौलिया लेकर के, और अमिताभ बच्चन बेचारा, लेकिन जो जानता है, जो तत्वज्ञ है, जो तत्वविद है, वो जानता है ये रो नहीं रहा है, उसकी कला है, अपनी कला दिखा रहा है, खाली उसकी एक्टिंग है, वो इसी बात के दाम लेता है, तो वो खुश होगा, वो रोएगा नहीं साथ में उसके, वो खुश हो, वाह क्या कला है इसके पास, क्या कला, वो खुश होगा। ऐसे ही जो तत्व के महापुरुष जानते हैं ये सब हो रहा है, हम इसके साथ क्यों जोड़े अपने को, हो रहा है तो हो रहा है, बस ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है, हम इसमें, हमारा कोई संबंध इससे नहीं है, तो मस्त रहता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो सुखी दुखी होता रहता है। अब आगे